यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। बेटा, आज हम लट लकार वर्तमान काल पर आधारित कुछ सरल अनुवाद कर रहे हैं और इस अनुवाद को करने के बाद मैं बेटा आप लोगों के पास सिंपल अनुवाद भी भेजूंगी और उसको भी आप लोग याद कर लेना। इसमें है मैं चित्र देख रहा हूँ। मैं चित्र देख रहा हूँ। मैं के लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं हम? अहम। अहम चित्र देख रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक में है अहम चित्रशः पश्यामि और यहाँ है अहम चित्रम पश्यामि। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैं चित्र देख रहा हूँ, अहम चित्रम पश्यामि। देख रहा हूँ, पश्यामि आएगा, चित्रम हमारी आएगा और अहम मैं के लिए आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहम चित्रम पश्यामि। नेक्स्ट है किसान खेती करता है। किसान के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कृषकः। ठीक है। और खेती करता है का क्या आ जाएगा? कृषतिः। अब एक किसान की बात हो रही है बेटा, तो यहाँ पर कृषकः यूज़ होगा और खेती करना कृषतिः, क्योंकि यहाँ पर देखो कृषन्ति तो हमारा बहुवचन हो गया, तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, और यहाँ पर कृषकः बहुवचन हो गया तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। हमारे लिए एक किसान के लिए बात की गई है, तो एक किसान के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कृषकः कृषतिः। कृषकः कृषतिः। नेक्स्ट है वह विद्यालय जाता है। वह के लिए हम यूज़ करते हैं सह। ठीक है। सा तो हम स्त्रीलिंग के लिए यूज़ करते हैं और सह पुल्लिंग के लिए यूज़ करते हैं। सह विद्यालयम गच्छति। सह विद्यालयम गच्छति। तो हमारा ये आ जाएगा बेटा। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है शिक्षिका पढ़ाती है। अब यहाँ पर पढ़ाती है के लिए क्या आ जाएगा? शिक्षिका लिखा हुआ है, तो शिक्षकः वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर शिक्षकः है। हमारे ये दो वचन बनते हैं बेटा, शिक्षिका पढ़ती, शिक्षिका पढ़ती है या शिक्षिका पढ़ाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षिका पाठयति, पढ़ाती है। पढ़ती है नहीं आएगा बेटा, पढ़ाती है। ठीक है। तो इसमें पाठयति ही का यूज़ हम करेंगे। जो भी चीज़ ऐसे आती है ना, जो काम करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, तो ऐसे पाठयति ही, लिखयति ही, इस तरह से आता है बेटा। गाययति ही, गाना सुनाती है, तो इस तरह से हमारा आएगा। ओके बच्चा। नेक्स्ट है हमारे पास राम के भाई लक्ष्मण थे। राम के भाई लक्ष्मण थे। अब हमारा यहाँ संबंध कारक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राम के भाई। राम का किसके साथ संबंध है? अपने भाई के साथ संबंध है, तो षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा? रामस्य भ्रातः लक्ष्मणः आसीत् थे। पास्ट टेंस आएगा ना, थे लिखा हुआ है, तो पास्ट टेंस में हमारा क्या हो जाएगा? आसीत्। रामस्य भ्राता लक्ष्मणः आसीत्। राम के भाई लक्ष्मण थे। ये ध्यान रखना है बेटा हमें, कारक विभक्ति चिन्हों का तो बहुत ध्यान रखना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से गिरते हैं, तो इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी, क्योंकि किसी चीज़ से जब जुदा होता है तो हम क्या लगाते हैं? पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इनमें देखो वृक्षस्य में हमारी षष्ठी विभक्ति है, वृक्ष में सप्तमी है, तो पंचमी किस में हुई? वृक्षात। पंचमी किस में है? वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बहुत सारे पत्ते हैं, गिर रहे हैं, तो पतन्ति। वृक्षात पत्राणि पतन्ति। बंदर पेड़ पर कूदते हैं। अब बंदर भी बहुत सारे हैं, तो वानरः तो आ नहीं सकता। फर्स्ट वाले में तो हमारे पास क्या है? एक वचन के लिए दिया हुआ है। ये दोनों हमारे बहुवचन है, वानरः वानरः दोनों ही बहुवचन है, तो इन दोनों में से हमारा ऑप्शन आएगा। अब देखो, आपको पता है जो क्रुदंती है हम कैसे लिखते हैं? ये वाला लिखते हैं बेटा, ऐसे तो क्रुदंती लिखते नहीं हैं हम। ठीक है। जैसे पठंती लिखते हैं, ऐसे क्रुदंती बनेगा, छोटी की मात्रा आएगी ना। तो यहाँ पर वानरः वृक्षे क्रुदन्ति। वानर बंदर बंदर पेड़ पर कूदते हैं। पर में और पर में सप्तमी विभक्ति आती है, तो हमारा क्या आया? वृक्षे। ठीक है। में और पर में कौन सी विभक्ति आती है? सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं, तो इसमें वृक्षे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वानरः वृक्षे क्रुदन्ति। हम खाना खाते हैं। हम के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? वयम। ठीक है। हम खाना खाते हैं। भोजनम क्या आएगा? खादावा खादामा खादामी ही आ जाएगा। अहम के साथ मी आता है, तो ये तो हमारा हुआ नहीं। ठीक है। हमारा हमें पता है अहम के साथ मी आएगा, तो ये तो हमारा गलत हो गया, ये नहीं होगा। अब हम कहते हैं अहम आवाम। आवाम के साथ हमारा आवा आता है, तो ये भी नहीं हुआ, तो हमारा बचा क्या? हम सब में वयम बच गया ना, तो वयम भोजनम खादामः। हम सब भोजन खाते हैं। अहम आवाम वयम। खादामि खादावः खादामः। तुम सब खेलते हो। तुम सब के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? त्वम युवाम यूयम। त्वम तुम
युआम तुम दोनों और यूयम तुम सब। तो हमारा इन दोनों में से होगा बेटा, ठीक है, आंसर हमारा इन दोनों में से होगा, फर्स्ट या सेकंड में से होगा, तो ये तो हमारा कर ही गया। तुम सब के लिए हमने यूयम देख लिया। अब खेलते हो तो तुम सब के लिए बेटा क्रीडतः आएगा या क्रीडत आएगा, क्योंकि क्रीडतः जो है वो तो हमारा क्या होता है बेटा, पठती पठतः प्रथम में आता है ना, मध्यम पुरुष में जब हम देखते हैं तो क्रीडत आएगा, तो यूयम क्रीडत, यूयम क्रीडत, ठीक है। जैसे आप याद करते हो पठसी, मध्यम पुरुष में क्या याद करते हो, पठसी ही पठतः पठत, ऐसे याद करते हो। तो ऐसे ही हमारा क्या आ जाएगा, क्रीडसी क्रीडतः क्रीडत। ओके बेटा, यहाँ पर तो क्रीडतः तो है वो हमारा प्रथमा का आता है बेटा, प्रथम पुरुष में हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे ना तो बिल्कुल इसको ठीक करके आओगे। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है या उदय होता है, सूर्य पूर्व दिशा में, अब यहाँ पर क्या आया, पूर्व दिशा में उदय होता है, उदय के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं उदेति, ठीक है, उदय होता है के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं उदेति ही। अब सूर्य, सूर्य के लिए क्या लिखेंगे, सूर्य पूर्व दिशा में, पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशायाम, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा बेटा, सूर्य पूर्व दिशायाम उदयते, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। इस तरह से बच्चे ये मैंने कुछ आपको करवा दिए हैं, कुछ और मैं आप लोगों के पास भेज देती हूँ, आप उनको भी कर लेना। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।